अस्सलाम वालेकुम। मैं सनोबर अली कुरैशी, नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस। देखिए, यूँ तो पूरी मुस्लिम उम्मत जो है एक शरीर की तरह है, एक बॉडी की तरह है, और इसके किसी भी पार्ट पे अगर तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को, पूरे शरीर को जो है तकलीफ़ महसूस होती है। अनफॉर्चुनेटली जो कुरैशी कम्युनिटी जो है, इसके जो मसाइल्स थे उसके ऊपर जो हमारे सो कॉल्ड डेवलप सेक्शंस थे इसी उम्मत के, तो उनकी नज़र जो है उनकी उस प्रताड़ना पर, उस बदहाली पर जो है नहीं जा पाई। और यही वजह है कि विद इन द फैमिली चीज़ें, मसाइल्स को उठाने के लिए लोग ऑर्गेनाइज हों, संगठित हों, संघर्ष करें, शिक्षित बने। इसी सब चीज़ों को रखते हुए कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है वजूद में आई, और कुरैश कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही सिंपल गोइंग वे में जो लीडरशिप्स और जो इसका रिस्क लेने का जो पावर है और जो जिसका दस्तरखान है, उस पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू किया। इस सफ़र में आप ये याद रखें कि आपको ज़रूर बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करते रहना है, एक फ़िक्र के साथ जो है अपने शेड्यूल में एक फ़िक्र को ज़रूर उसमें शामिल करना है। और जैसे जैसे आप फ़िक्र को शामिल करेंगे, इसके बहुत बड़े काम जो है नज़र आना शुरू होंगे। आप यकीन जानिए कि जितने भी सफ़र किए इस कुरैश कॉन्फ्रेंस के फॉर्म होने के बाद, चाहे हमारा बिदर के सफ़र से शुरू हुआ, बिदर का, बालापुर का, मुंबई का कम से कम 4 टाइम सफ़र रहा, अहमदाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बेंगलोर सिटी का 2 बार रहा, उसी तरीके से रांची और लोहरदगा, नूह का, देहरादून, नागपुर, झांसी, हैदराबाद का 3 बार सफ़र रहा। इसी तरीके से जो है सूरत, बारडोली का सफ़र रहा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर, अलीगढ़, आगरा, देवबंद, सहारनपुर, हापुड़, ऐसे बहुत सारे सफ़र। बट हर सफ़र में आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, बिरादरी के नज़दीक जाते हैं, बिरादरी के चीज़ों से रूबरू होते हैं। कंसिस्टेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बेहद ज़रूरत है। आज ही मुरसलीन कुरैशी साहब के साथ पुलिस ने उनको, जो कि हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं दमोह से, एक कोई इंसिडेंट हुई जिसमें एक बेफेलो काफ्स स्लाउटरिंग का कोई मैटर था और उसमें उनको डिटेन किया गया। उसी तरीके से एडवोकेट सईद साहब को कोऑर्डिनेट किया गया दमोह से, एडवोकेट अल्ताफ़ साहब को किया गया। इस संगठन का ही खूबसूरती है। मेरे खुद अंकल जो है मुरादाबाद में हॉस्पिटलाइज हुए, डॉक्टर इफ्तिखार साहब को इन्फॉर्म किया गया। डॉक्टर इफ्तिखार साहब ने उनके साथ बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से वो उनकी कंडीशन के बारे में अपडेट लेते रहे, जो भी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उनको शेयर करते रहे। तो संगठन आपको हर जगह आपको हिफाजत कर रहा है। आप कंसिस्टेंसी के साथ लगें, अपने फील्ड में निकलें, और ये जो आपकी रेगुलर तरीके से लीडरशिप से जो आपका हक़ है, जो आपका शेयर है, आपके एडमिनिस्ट्रेशंस में, आपके लेजिस्लेचर में, आपके सोसाइटी की सोशल वेलफेयर स्कीम में सरकार की, वहाँ तक आपको ऑर्गेनाइज होके पहुँचना है। ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ही तहम्मुल और सब्र के साथ और बहुत पूरे इखलास के साथ, ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशंस के। क्योंकि हमारे पास अगर अनस्किल वर्कर और नंबर्स ज़्यादा होते रहेंगे मगर स्किल क्वालिटी पीपल नहीं रहेंगे, तो हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक वर्किंग एनजीओ की पूरी पोटेंशियलिटी को संभालने के लिए आज भी एक आगरा में पोस्टेड हैं शादाब खुस्तर साहब, उनसे बात हुई, वो भी बड़े खुश थे किस तरीके से कुरैश कॉन्फ्रेंस जो है एजुकेशन पे बच्चों को फोकस कर रहा है। काफ़ी लोगों के सजेशन हमारे ट्रेड प्रोटेक्शंस को भी रहते हैं कि जो अननेसेसरी कॉल्स हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि भाई मीट का कारोबार बंद करो बिना किसी प्रॉपर गवर्नमेंट के ऑर्डर के। तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशंस को, सिस्टम को एक सोसाइटी में प्लेस रखना है
تاکہ جب جیسے ضرورت ہو اس کو جو ہے پراپرلی یوٹیلائز کر کے اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکے. تھینک یو سو مچ.